दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका खूब शुक्रिया। आज मैं फिर से आपके लिए एक और कहानी ले आई हूँ और इस कहानी की मज़ेदार बात यह है कि इस कहानी को आप आखिरी तक ज़रूर सुनेगा। इस कहानी में एक बड़ा मज़ेदार सा ट्विस्ट भी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बंदर और एक दोस्त मगरमच्छ की। तो बंदर नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर रहने आया और बंदर ने सोचा कि वाह, क्या जगह है, क्या घर मिला है। बिल्कुल नदी किनारे है और जामुन के ये फल इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं। मुझे कितना मज़ा आता है और कितना अच्छा लगता है जब कोई दूसरा जानवर आता है तो मैं उससे खूब सारी बातचीत भी कर लेता हूँ। और अभी बंदर यही सब चीज़ें सोचकर खुश हो रहा था, तभी उसे नदी में से किसी की आवाज़ आई। हाँ भाई बंदर। बंदर ने सोचा, अरे नदी के अंदर से तो मुझसे पहली बार किसी ने बात की है। भला ये कौन है। बंदर ने नीचे झांका और देखा, वो तो था एक मगरमच्छ। तो बंदर ने कहा, हाँ मगरमच्छ, तुम मुझसे बात करना चाहते हो। मगरमच्छ ने कहा, हाँ भाई, तुम ही हो जो इस नदी के किनारे हमेशा रहते हो। तो मुझे लगा क्यों ना तुमसे दोस्ती कर ली जाए, ताकि रोज बातचीत हो जाएगी। बंदर ने कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तो कब से चाहता था कि मेरा एक पक्का दोस्त बन जाए, क्योंकि जो भी जानवर यहाँ आते हैं वो तो सिर्फ पानी पीने आते हैं और चले जाते हैं। बाद में तो मैं बस अकेला ही रह जाता हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बताओ जरा बंदर, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। तो बंदर ने कहा, मुझे खाने में पसंद है केला, मुझे पसंद है सेब, मैं कभी कभी गिलहरी से लेकर एक दो बादाम भी खा लेता हूँ, और अभी तो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं इस पेड़ के ये जामुन। मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें तो बस फल पसंद है। बंदर ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। मगरमच्छ ने कहा, मुझे खाने में पसंद है मछलियाँ, और कभी कभी तो हिरन अगर हाथ में आ जाए तो मज़ा ही आ जाता है। बंदर ने कहा, मुझे लगता है शायद मछलियाँ और हिरन स्वाद होंगे, मैंने कभी खाकर तो नहीं देखा, पर तुम क्या जामुन खाना पसंद करोगे। मगरमच्छ ने कहा, जामुन तो इतना सा होता है, मेरे इतने बड़े मुंह में वो छोटा सा जामुन कहाँ नजर आएगा। बंदर ने कहा, अरे एक बार खा के तो देखो, मैं तुम्हें पूरा गुच्छा देता हूँ, वो बड़े से मुंह में बड़ा सा गुच्छा। तो बस मगरमच्छ ने कहा, चलो भाई खिला के तो दिखाओ जरा। और बंदर ने जामुन के पेड़ से मोटा ताजा जामुन का गुच्छा तोड़ा और मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया। और जैसे ही डाला, मगरमच्छ ने खाना शुरू किया। न्यम, न्यम, न्यम। अरे वाह भाई बंदर, ये तो बहुत स्वाद है। तुम एक काम करोगे क्या, थोड़े से जामुन मुझे मेरी पत्नी के लिए भी दे दो। मगरमच्छ ने कहा और बंदर ने झट से मान लिया। बंदर बोला, अरे इसमें कौन सी बात है, लाओ मैं तुम्हें 2 गुच्छे और अभी दे देता हूँ। बस मगरमच्छ वो 2 गुच्छे लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पत्नी को वो 2 गुच्छे खिलाए जामुन के। मगरमच्छनी तो बहुत खुश हो गई, बोली, वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, ये तो मैंने पहली बार खाया है, ये है क्या भला, और तुम्हें ये कहाँ से मिला। मगरमच्छ ने कहा, अरे मगरमच्छनी, मेरा ना एक दोस्त बना है पेड़ के पास नदी किनारे, वो बंदर है बंदर, और पता है वो क्या करता है, वो रोज़ मुझे जामुन खिलाता है, और जामुन जब वो खिलाता है ना तो आज मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी ले आऊं। मगरमच्छनी बोली, अच्छा, तुम रोज जामुन खाते हो और आज मेरे लिए ला रहे हो। मगरमच्छ डर गया, बोला, हाँ मतलब वो थोड़े खिलाता है तो वो तो मैं ही खा लेता हूँ, आज उसने थोड़े ज्यादा दिए तो मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊं। अब मगरमच्छनी ने कुछ और भी सोचा। तो मगरमच्छनी ने कहा, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं, तो एक काम करो, तुम अपने दोस्त को भी यहाँ ले आओ। मगरमच्छ ने कहा, अच्छा, तुम मेरे दोस्त से मिलना चाहती हो ना, वो बहुत अच्छा है मगरमच्छनी, बहुत अच्छा, हम खूब मज़े से बातें करते हैं और खूब सारा हंसते हैं। मगरमच्छनी ने कहा, हाँ बहुत अच्छा होगा,
जिसने तुम्हें इतने मीठे मीठे जामुन दिए हैं उसका दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ ने कहा, हाँ दिल तो पूछो मत मगरमच्छ ने, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, वो इतना दयालु है, मुझसे हर बात बता देता है और देखो जामुन भी तो खिलाता है मुझे और मुझसे बदले में कुछ भी नहीं मांगता। मगरमच्छनी ने कहा, मैं उस दिल की अच्छाई की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उसके दिल के स्वाद के बारे में बात कर रही हूँ। कितना स्वादिष्ट होगा उसका वो दिल। ये सुन के मगरमच्छ डर गया, बोला, अरे मगरमच्छनी क्या बात करती हो, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम उसे नहीं खा सकती। मगरमच्छनी ने बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे नहीं खा सकती? मगरमच्छ ने बोला, मत खाओ, उसको मत खाओ। मगरमच्छ ने कहा, देखो मगरमच्छ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करती रहूं तो चुपचाप अपने दोस्त को यहाँ लेकर आओ और मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ उसे बताना भी मत, चुपचाप उसे यहाँ लेकर आओ। मगरमच्छ ने मगरमच्छनी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मगरमच्छनी बिल्कुल नहीं मानी और 3-4 दिन निकल गए। मगरमच्छनी ने मगरमच्छ से बात ही नहीं की। अब बेचारा मगरमच्छ परेशान हो गया। अब उसे लगा कि अगर मगरमच्छनी से बात करनी है तो उसे अपने दोस्त की बलि देनी ही पड़ेगी। तो बस मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा और बंदर को जाके बोला, अरे भाई बंदर, तुम रोज मुझे जामुन खिलाते हो और तुम्हें पता है तुम्हारे दिए जामुन मैंने मगरमच्छनी को भी खिला दिए। तो बंदर ने कहा, हाँ पसंद आए ना उन्हें जामुन जो मैंने दिए थे? मगरमच्छ फिर बोला, हाँ हाँ बहुत पसंद आए और मगरमच्छनी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा, अच्छा कहाँ है मगरमच्छनी, दिखाओ तो जरा उन्हें, बोलो पानी से बाहर आए। मगरमच्छ ने कहा, हाँ बोला मगरमच्छनी यहाँ थोड़ी आती है, मगरमच्छनी तो नदी के दूसरे किनारे पर रहती है, तुम्हें वहां चलना होगा। ऐसा सुनते ही बंदर बड़ी जोर जोर से हंसने लगा, बोला, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं नदी में नहीं आता, तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा भी नहीं है, उसे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, अरे तुम्हें तैरने की क्या जरूरत है, मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें नदी के उस किनारे ले चलता हूँ। बंदर ने सोचा, वाह ये तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने कभी नदी की सैर भी नहीं की है, इस बहाने मैं नदी किनारे हो भी आऊंगा और मगरमच्छनी से भी मिल लूंगा। तो बंदर बड़ा खुश हो गया। बंदर पेड़ से नीचे आया और मगरमच्छ की पीठ पे बैठा। जैसे ही बैठा चिल्लाया, आई! तो मगरमच्छ ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? बोला, अरे तुम्हारी पीठ तो एकदम कांटेदार है। तो मगरमच्छ ने कहा, हाँ हाँ पर ये कांटेदार पीठ ही तो है जो मुझे मजबूत रखती है, कोई भी जानवर दांत मारे पर मेरी पीठ तो कटती ही नहीं है। बंदर ने कहा, हाँ ये तो बात है। बंदर बड़ा खुश हुआ, वो बड़े मजे से नदी में मगरमच्छ की पीठ पर बैठ के आराम से जा रहा था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो पानी के एकदम बीचों बीच था और उसे डूबने का डर भी नहीं। बस ऐसे तैरते तैरते मगरमच्छ बंदर को मगरमच्छनी के पास ले गया और जब बंदर मगरमच्छनी के पास पहुंचा तो बड़ी खुशी से बोला, नमस्ते मगरमच्छनी जी, देखिए तो जरा कौन आया है आपके घर। मगरमच्छनी भी बाहर आई और बोली, हाँ हाँ आप आए हैं बंदर जी, आपको तो मिलने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और आपके लिए मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाया है। बंदर तो खुश हो गया, बोला, वाह पेट पूजा खाना, वाह वाह, ये तो लग रहा है कि मैं छुट्टी मनाने आया हूँ। जैसे इंसान छुट्टी मनाने जाते हैं कि कहीं बाहर जाते हैं फिर अच्छी सी जगह पे खाना खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी छुट्टी मनाने आया हूँ। बंदर ने मगरमच्छ को कहा, शुक्रिया शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी जगह लाने के लिए। बेचारा मगरमच्छ उससे बोला, हाँ दोस्त, पर इतनी जल्दी भी शुक्रिया अभी मत करो। तो बंदर ने कहा, क्यों? मगरमच्छ ने कहा, मगरमच्छनी की पूरी बात तो सुनो। फिर उसके बाद मगरमच्छनी बोली, क्या खुसर पुसर चल रही है दोनों में? और उसने बड़ी बड़ी आंखें करके बंदर को देखा और बोला, लेकिन मेरे खाने में ना थोड़ी सी कमी है,
तो बंदर ने पूछा क्या कमी है। मगरमच्छनी बोली खाने में थोड़ा मीठा कम है। बंदर ने कहा अरे मीठा कम है तो आप मुझे पहले बताते, मैं मधुमक्खियों से कुछ शहद ला देता। वो मधुमक्खियां भी मेरी दोस्त हैं और वो थोड़ा सा शहद मुझे दे भी देती। मगरमच्छनी ने कहा अरे पर तुम्हारे दिल जैसा स्वाद शहद में कहाँ। जैसे ही मगरमच्छनी ने ये कहा, बंदर की आंखें बड़ी हो गई और बोला मेरा दिल। मगरमच्छ, ये मगरमच्छनी मेरे दिल के स्वाद के बारे में क्यों बात कर रही है। मगरमच्छ ने कहा मुझे नहीं पता। बंदर ने बोला मगरमच्छ सच्ची बताओ, ये मेरे दिल के स्वाद के बारे में क्यों बात कर रही है। इतना बोलते ही मगरमच्छ जोर जोर से रोने लगा। मगरमच्छनी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। ये सुनते ही बंदर तो बहुत डर गया और वो बोला क्या तुम्हें ये पता था और तुम मुझे फिर भी यहाँ ले आए। मगरमच्छ ने कहा मैं क्या करता, मुझे मगरमच्छनी ने कहा कि तुम्हें लाना पड़ेगा। इसने मुझसे 3 दिन से बात भी नहीं की और मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया। मुझे माफ कर दो, पर आज तुमको अपना दिल मगरमच्छनी को देना ही पड़ेगा। ऐसा सुनते ही बंदर तो बहुत डर गया। वो बोला नहीं 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 नहीं, मैं अपना दिल कैसे दे दूं, मैं दिल के बिना जीऊंगा कैसे। नहीं 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 नहीं। इतनी बात सुनते सुनते मगरमच्छनी अचानक से जोर से चिल्लाई और बोली चुप, एकदम चुप दोनों लोग। बंदर तुम वहां जाके खड़े हो जाओ और मगरमच्छ तुम मेरे आगे आके खड़े हो जाओ। मगरमच्छ डर गया और वो बेचारा मगरमच्छनी के आगे आके खड़ा हो गया। फिर मगरमच्छनी ने उसको घूर के देखा और वो बोली पता है तुम्हें तुमने कितना गलत किया अपने दोस्त को यहाँ लाकर। मगरमच्छ को लगा है मैंने गलत किया, तुम ही तो कह रही थी कि इसका दिल खाना है, इसका दिल खाना है, इसलिए मैं इससे मैंने झूठ बोला अपने दोस्त से, झूठ बोल कर उसे यहाँ लाया और तुम कह रही हो कि मैंने गलत किया। फिर मगरमच्छनी ने कहा मगरमच्छ ध्यान से सुनो, क्या बंदर तुम्हारा दोस्त है। मगरमच्छ ने कहा हाँ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या तुम अपने दोस्त से प्यार करते हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी तुम उसे यहाँ ले आए। फिर मगरमच्छ ने कहा तो मैं क्या करता। मगरमच्छनी ने कहा ध्यान से सुनो, चाहे तुम किसी से कितना भी प्यार करो और वो तुम्हें गलत काम करने के लिए बोले तो उस समय उसको मना करना बहुत जरूरी है। तो मगरमच्छ ने बोला है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मगरमच्छनी ने कहा हाँ तो तुम मुझसे डरे क्यों, बल्कि मैं तो तुम्हें गलत काम करने के लिए कह रही थी। तुम्हें कहना चाहिए था ना मुझे कि नहीं मगरमच्छनी वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं बिल्कुल भी उसके साथ ऐसा नहीं करूंगा। ये सुन के बंदर को सांस आई और बोला हाँ हाँ मगरमच्छनी सही कह रही है, तुम्हें मगरमच्छनी को कहना चाहिए था ना, डांटना चाहिए था मगरमच्छनी को। जैसे ही बंदर ने बोला मगरमच्छनी उसकी तरफ फटी और बोली क्या मुझे डांटना चाहिए था। बंदर फिर डर गया, बोला नहीं 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 आपको कोई कैसे डांट सकता है। फिर मगरमच्छनी खूब जोर से हंसी और बोली मगरमच्छ ये बात याद रखना कि चाहे कोई तुमसे कितना मर्जी प्यार करे लेकिन वो तुमसे कोई भी गलत काम नहीं करवा सकता। तो गलत काम करने से पहले बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए और सामने वाले को मना कर देना चाहिए कि तुम वो काम नहीं करोगे। बस इतना था। और फिर मगरमच्छनी ने कहा आओ बंदर मैं तुम्हें अच्छी सी खीर खिलाती हूँ, बनाई है मैंने। फिर बंदर मगरमच्छनी और मगरमच्छ ने अच्छे से वो खीर खाई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय, हम अगली कहानी के लिए थोड़े टाइम बाद मिलेंगे। बाय बाय।